दोस्तों ये LG का डबल डोर फ्रिज है, नॉन इन्वर्टर, 4 स्टार रेटिंग है, 2012 का मॉडल है। कस्टमर की कंप्लेंट थी कि कई दिनों से कूलिंग कम कर रहा था और रात से अचानक कूलिंग बिल्कुल इसने बंद कर दी थी। आके मैंने जब चेक किया, पैनल खोल के देखा दोस्तों, तो ये इस बर्फ़ के अंदर तो जो उसमें फ़ैन मोटर लगी होती है उसकी पंखड़ी जाम हो रखी थी, जिसकी वजह से पंखड़ी नहीं घूम रही थी। तो ये अचानक से कूलिंग बंद हो गई होगी। हालांकि जब पंखड़ी घूम भी रही होगी तो उससे पहले भी कूलिंग नहीं कर रहा होगा, क्योंकि इसमें गैस भी लीकेज है दोस्तों। तो फिलहाल इस फ्रिज के अंदर गैस चार्जिंग होगी। पंखड़ी तो खैर जब बर्फ़ से हटी तो वो मूव करने लगी है। फ़ैन मोटर में कोई फॉल्ट नहीं है। इस फ्रिज के अंदर में गैस चार्जिंग होगी, इसकी प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व। बाकी मैं आपको एक बस में चेक कराऊंगा। मैंने इसमें पहले तो उसके डिफ्रॉस्ट के एम्पियर चेक कराता हूँ। हीटर पे ये देखें 0.2 एम्पियर ले रहा है। हीटर ऑन कर दिया है मैंने। जब भी फ्रिज चेक करने जाएँ, ज़रूरी नहीं है कि गैस का फॉल्ट है दिख रहा है तो डिफ्रॉस्ट साइकिल चेक ना करें, वो भी चेक कर लें। इससे जल्दी से कोई रिपीट कंप्लेंट नहीं मिलती है। देखो अभी मैंने हीटर के एम्पियर चेक कर लिया है। इसको मैंने मैनुअली जो है डिफ्रॉस्ट मोड से टाइमर को सेट किया और हीटर एम्पियर मैंने आपको चेक करा दिया। इसका मतलब ये है कि हीटर, बायोमेटल और फ्यूज़ वगैरह सब कुछ ओके है। बाकी इस टाइमर में भी इसकी मोटर आप चेक करेंगे तो देखो अभी रुकी हुई है, क्योंकि डिफ्रॉस्ट मोड पे ये डला हुआ है। जब भी डिफ्रॉस्ट मोड पे अगर हीटर ऑन होगा तो ये टाइमर की जो मोटर है वो मूव नहीं करेगी। अगर मैं इसको कूल मोड पे करूँगा तो ये मोटर मूव करने लग जाएगी। अभी देखो स्टॉप है, यानी कि ये साइकिल कंप्लीट है। टाइमर, बायोमीटर सब कुछ ठीक है। लीकेज दोस्तों देखो, ये डिस्चार्ज का टाका लीक है। इस वाले जॉइंट पे ऑयल आया हुआ है। ऑयल तब आता है जब गैस लीकेज होती है। फिलहाल इसको हम रिप्लेस ही कर देंगे। जो पानी की ट्रे के अंदर भी कॉइल पड़ा हुआ है, ये भी सारा डैमेज हो रखा है। और ये फिल्टर का भी जॉइंट लीक है, इसमें भी हल्का फुल्का जो है ना ऑयल दिख रहा है। देखो कंप्रेसर कूल मोड पे लगाया मैंने टाइमर को, तो कंप्रेसर स्टार्ट हो गया। 0.3 इसने एम्पियर ये ले रहा है, कंप्रेसर चालू है। और बाकी जब मोटर चेक कराऊंगा तो देखो आप, टाइमर की मोटर मूव करने लगी है। ये देखो ये मूव कर रही है। इसका मतलब ये है कि टाइमर भी हर तरीके से ओके है, टाइमर की मोटर भी। तो उसकी जो डिफ्रॉस्ट साइकिल है कंप्लीट हो गया है। हीटर, टाइमर, बायोमेटल और फ्यूज़ कंप्लीट, चारों कंपोनेंट ओके हैं। और सिर्फ लीकेज ही है, कंफर्म हो गया है। अब जो पानी की ट्रे के अंदर कॉइल थी वो रिप्लेस कर दी। देखो आपको दिख रहा होगा, नया कॉइल मैंने चेंज कर दिया है। फिल्टर भी नया लगा दिया ये। हालांकि मैं ड्राई लगाता हूँ, फिल्टर मेरे मुंह से निकल गया, मैं ड्राई यूज़ करता हूँ, फिल्टर नहीं यूज़ करता। वैक्यूम पे मशीन लगा रखी है। वैक्यूम को मुझे 10-15 मिनट हो गए करते हुए। माइनस में देखो ये पहुँच गया है गेज, वैक्यूम प्रॉपर हो गया इसमें। अब मैं इसमें गैस चार्ज करूँगा दोस्तों। इसमें मैं हाइड्रोकार्बन गैस डाली है, ये हाइड्रोकार्बन देख रहे हैं। और लगभग 8 या 10 के प्रेशर पे, इस पे तो 8 पे ही सेट हो गया फ्रिज। वैसे भी 8-9 तो 8-10 के बैक प्रेशर पे गैस सेट हो जाती है दोस्तों हाइड्रोकार्बन की। और बाकी मैं अंदर फ्रीज़र बॉक्स में भी आपको कूलिंग की पोजीशन दिखाऊंगा। देखो कंप्लीट पाइपों पे फ्रॉस्टिंग आ चुकी है, ये देखें आप। और धुआं भी आपको उठता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें दोस्तों। अगर कुछ भी आपको पूछना है, कोई भी इंक्वायरी है, कुछ भी मन में डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले व्लॉग में।